नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 9 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 9 जुलाई का करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। इसमें टॉप 10 एक्सपेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बेहतर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको किसने रिप्लेस किया है और साथ साथ इनकी नियुक्ति किसने की है, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो देश के नए शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान जी। अगर कहा जाए इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जी क्या संभाल रहे थे, तो हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे थे। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जो मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों का फेरबदल किया गया है उनके बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हो जाएंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं विकास मंत्री इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री इंपॉर्टेंट है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री इंपॉर्टेंट है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हो जाएंगी। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 10 मंत्रिमंडल जिनका नया गठन हुआ है, नया कार्यभार संभाला है, उन सबके नाम और उनका पद या उनका कार्यभार की कौन सा मंत्रालय उनको मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौशिक बसु को दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जनवरी के हैम्बर्ग में बुसरेलियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बैंड सेफर द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बसु वर्तमान में कर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही साथ कौशिक बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। अब जो टॉप 5 पुरस्कार जिन जिनको दिए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पिंक को। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो राफेल नडाल को। अरब वर्ल्ड नोबल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA IREDA। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो ये वो चॉकलेट दिवस नहीं है जो आपका वैलेंटाइन डे पे बनता है, ये विश्व वर्ल्ड का है चॉकलेट डे। तो ये बनता है 7 जुलाई को। इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था, मतलब पहली बार बनाया गया था। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ उसे मतलब चॉकलेट को बांटकर मनाया जाता है। पिछले करंट अफेयर का अगर रिवीजन किया जाए तो ये भी देख लो। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेशर दिवस 16 जून को मनाया जाता है।
थीम आपको बार बार रिपीट हुई है, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस 18 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस जो कि 19 जून को मनाया जाता है। क्या है, आरबीसी के जो सेल होता है राउंडेड, उसका शेप मतलब ऐसा आकार का हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 10%। पढ़ते हैं इसके बारे में। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल मूल्य या जीडीपी कहते हैं। फिच रेटिंग ने 2021-22 यानी कि FY 2022 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके 10% कर दिया गया है। इससे पहले अगर कहा जाए तो इसने 12.8 पर समान अनुमान लगाया था। इस कटौती के कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है। अगर कहा जाए कि क्यों ये कम हुआ है, तो कोविड-19 के बाद ये धीमे धीमे देश उभर रहा है, तो उसी के कारण ऐसा हुआ है। तो फिच रेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्थापना जिसकी हुई थी 1914 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सीईओ की बात की जाए तो पॉल टेलर है। संस्थापक की बात की जाए तो जॉन नोल्स फिच हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में हैटी के प्रधानमंत्री बने हैं, एरियल हेनरी। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हैटी के अगर बारे में पढ़ें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ओ प्रिंस। करेंसी हेसियन गैरेट। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यही क्वेश्चन था, एरियल हेनरी। तो टॉप 5 देशों के जो प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबूदली, फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन, गुआना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स और इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी हैं। ये भी याद रखिएगा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो अपनी फायरिंग रेंज है उसको विद्या बालन का नाम दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। तो यहाँ पे अगर भारतीय सेना की बात हुई है तो इसके बारे में भी पढ़ते रहे। तो भारतीय सेना अगर कहा जाए तो भारतीय थल सेना स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो नए थल सेना अध्यक्ष है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसके लेखक कौन है? तो ए अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी दोनों के द्वारा लिखित है। अब जो टॉप 5 बुक एंड ऑथर हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ग्रोइंग अप बाइडेन पुस्तक बैरी बाइडेन द्वारा लिखित है। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी पुस्तक कौशिक बसु द्वारा काफ़ी चर्चा में है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ आ सोसाइटी इन फ्लक्स पुस्तक खेमलता बाखलू के द्वारा लिखित है। द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक के लेखक तहमीमा अमन है। और इट्स अ वंडरफुल लाइफ की पुस्तक रॉस्किन ब्रांड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार लगातार या फिर कहा जाए अल्टरनेट मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और वीरभद्र सिंह राजा साहब के नाम से भी जाने जाते थे या लोकप्रिय थे। अब यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि अब बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर की बात की जाए तो राजेंद्रन विश्वनाथ अलेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। और प्रमुख झीलों की अगर बात की जाए तो सुर जताज झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भंग झील, ये सब कहाँ के कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं।
प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। दर्रों की अगर बात की जाए तो दो पहाड़ियों के बीच से जो निकलने वाला रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार है। 4 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है ये हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लोक नृत्य की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो छपेली और तांडनाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो सहकारी संस्थाओं के लिए कौन सा मंत्रालय गठन हुआ है? तो इसका नाम हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय, सीधा सीधा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट फेरबदल जो किया है उसके पहले 6 जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की भी घोषणा की है। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सरकार को समृद्धि के दृष्टिकोण से साकार करने के लिए बनाया गया है। यह मंत्रालय सहकर्ताओं के लिए व्यापार करने में आसान के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु राज्य सहकारी समितियों का विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा। इस मंत्रालय को बनाने से अब केंद्र सरकार के कितने मंत्रालय हो जाएंगे? 41 मंत्रालय हो जाएंगे टोटल। केंद्रीय गृह मंत्री जो कि कौन है? अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है कि अभी इनको मंत्री बना दिया गया, बाद में फेरबदल कर सकते हैं मोदी जी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित एक वर्षीय फिल्म फेस्टिवल है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने आज 74वें कांस फिल्म महोत्सव के अवसर पर वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन करते हुए आशा व्यक्त की है कि दुनिया बहुत जल्द महामारी से बाहर आ जाएगी और लोग एक बार फिर फिल्मों का आनंद लेने सिनेमाघरों में वापस जा सकेंगे। अभी इन 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन होंगे? धर्मेंद्र प्रधान। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो कौशिक बसु हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो 10%, लेकिन कहा जाए पहले कितना था? तो 12.5%, लेकिन कोविड-19 के दौरान ये घट गया है। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैटी के बने हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी एक फायर रेंजर का नाम बदलकर बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। उनका नाम क्या हो जाएगा? विद्या बालन। इक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, एक किसके द्वारा लिखे थे? तो अर्थी मुथन्ना सिंह और ममता नैनी दोनों ने संयुक्त रूप से इसको लिखा है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के। ये लगातार 6 बार मुख्यमंत्री मतलब सीएम बन चुके हैं। सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 6 जुलाई को एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। 74वें कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो जो सूचना मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, इन्होंने किया है। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।